हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मेरी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो आपको मैंने बताई है, फोर्थ कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, इसका मई मंथ का जो मेरा पॉइंट्स है, मैंने जितने कैप्चर किए हुए वो पूरा मैंने मार्क किया हुआ है। मैंने कितने लॉट से ट्रेड किया, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो मैंने पॉइंट्स कैप्चर किए हुए, आप उससे उस स्ट्रैटेजी से सिंगल लॉट से भी ट्रेड करते ना, तो कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। और आप सिंगल लॉट से समझ लो कि 150 रुपये का प्रीमियम है, और आप सिंगल लॉट से मतलब 75 की कुछ तो ये है, और उसके ऊपर भी काम करते हैं तो कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, आप देख सकते हो। और आपको मैं जैसे बोलता हूँ ना कि मैं हर दिन 2 या 3 ही ट्रेड लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 ही लेता हूँ। 3 मैं तभी लेता हूँ जब मुझे मेरा ट्रेलिंग वगैरह ऐसा होता है, तभी लेता हूँ, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 ही लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ हमेशा के लिए ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसका बैक टेस्टिंग आपके पास चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा लाइव मार्केट में फॉरवर्ड टेस्टिंग पेपर ट्रेडिंग के साथ आपको करना चाहिए। और उसके बाद आपको एक एक लॉट से कंटिन्यूसली उसको 1 या 2 मंथ के लिए कंसिस्टेंसी के साथ आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तभी आपको कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसके रिजल्ट्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और उस स्ट्रैटेजी की क्या कमी है, क्या नहीं है, ये सब कुछ चीज़ें आपको आपसे ही मतलब खुद ही आप बताओगे कि क्या अपने ही स्ट्रैटेजी में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग की थी, 6 मंथ का मेरा डेटा है। उसके बाद मैंने कुछ दिन के लिए आपके साथ ही मैंने 30 डेज का चैलेंज लिया था। उसके बाद प्रॉपर मेरा जो भी कैपिटल, फुल कैपिटल के साथ इस मंथ में मैंने ट्रेड किया है। और वो टोटल मैं दिखा रहा हूँ आपको, ए मंथ में मुझे कितने पॉइंट्स कैप्चर मिले। और उसके साथ आप बस कैलकुलेशन करना, वो क्वांटिटी के साथ, आपके क्वांटिटी के साथ कैलकुलेशन करो। मेरे क्वांटिटी से कैलकुलेशन करने के बाद आपको कुछ ना प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ध्यान दो कि मैं कैसे यहाँ पे रिस्क मैनेज किया हूँ, रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम किया हूँ, कितने ट्रेड मेरे एसएल हुए। लास्ट में मैं बता दूंगा कि मैंने एक्सेल कैसे बनाया है, और वहाँ पे मेरे कैसे लॉसेस, प्रॉफिट और टोटल गेन कितना हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 2 तारीख से यहाँ पे मंथ स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसके पहले एक दिन छुट्टी थी। यहाँ पे देखो फोर्थ कैंडल बन गई। मैं क्या करता हूँ, अब मेरे जो भी ट्रेड है उस दिन मैंने कितने लिए थे, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ पास। और डे बाय डे हम एक एक दिन करके हम पूरा मंथ का यहाँ पे आपको दिखा देते हो। यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है, और फर्स्ट ट्रेड में क्या हुआ है, मेरा यहाँ पे एसएल हो चुका। फर्स्ट ट्रेड में 46 पॉइंट का यहाँ पे एसएल हुआ है। उसके बाद देखो 1:3 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड 1:4 भी मिला है। यहाँ पे 212 पॉइंट का मेरा फर्स्ट ट्रेड का कितना 46 पॉइंट का यहाँ पे एसएल हुआ है। और यहाँ पे 212 पॉइंट सेकंड ट्रेड में यहाँ पे मिला है। उसके बाद मैंने डे क्लोज किया। उसके बाद देखो नेक्स्ट डे में क्या हुआ है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा 1:1 के आसपास 1:2 गया था। और यहाँ पे मेरा आपको पता है 1:1 जाता है तो मेरा एसएल यहाँ पे 50% के आसपास मतलब लेके आता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो 50% मेरा आज भी एसएल हो चुका है। उसके बाद देखो 6 तारीख को क्या हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी बन गई। उसके बाद यहाँ पे ना प्रॉफिट हुआ है बड़ा, ना एसएल हुआ है। नेक्स्ट डे देखते हैं 7 तारीख को। देखो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर गया, पुल बैक दिया, ऊपर जाएगा, ऐसा सोचेंगे और यहाँ पे बाइंग के लिए ट्रेड सोचेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है। सेलिंग का ट्रेड है तो सेलिंग का ही ट्रेड लिया है। मैंने दिखा रहा था यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड, तो मैंने ट्रेड लिया है। और यहाँ पे देखो मुझे 124 मतलब यहाँ पे 120 पॉइंट ही पकड़ लो। यहाँ पे 120 पॉइंट मिले हैं आज के दिन, मतलब 7 तारीख को। उसके बाद वाले 8 तारीख को देखो यहाँ पे यहाँ पे 23 पॉइंट का एसएल हो चुका है। सेकंड ट्रेड देखो, अभी तक आपको आप देख रहे हो 2 ही ट्रेड मैं हर दिन लेता हूँ, और टारगेट आया तो एक ही ट्रेड लेके मैं डे खत्म कर देता हूँ। इसका आपको क्या फायदा हो जाएगा कि आपका जो भी ब्रोकरेज है ना, जो ब्रोकरेज है एकदम से आपका कम जाएगा। आपकी साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी एकदम अच्छी रहेगी, आपका माइंडसेट ठीक रहेगा। और आप हर दिन ना ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल रहेगा, और आप अच्छे माइंडसेट के साथ हर दिन आप ट्रेड करते रहोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे कितने पॉइंट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिले। यहाँ पे देखो उस दिन एक्सपायरी थी, मुझे हर दिन का याद रहता है। यहाँ पे एक्सपायरी थी, और यहाँ पे देखो 3 बजे के बाद वाला मोमेंटम है, तो मैंने एक कैप्चर नहीं किया था।
तो 100 पॉइंट के आसपास वहाँ पे पिला। यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रेड में भी एसएल हो चुका है 40 पॉइंट के आसपास का, और उसके बाद वाले दिन भी सेकंड ट्रेड में भी देखो कितने पॉइंट का एसएल, मार्केट नीचे आ गया 1:2, मतलब 2 के ऊपर गया है, और यहाँ पे 50% मेरी क्वांटिटी एग्जिट हो गई थी और मेरा 50% का एसएल हो गया। यहाँ पे देखो मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड का एसएल हो गया, सेकंड ट्रेड में टारगेट आ गया। आज भी मतलब 9 तारीख को क्या हुआ, दोनों में भी यहाँ पे एसएल हो चुका, ऑलमोस्ट एसएल हो चुका। उसके बाद वाले दिन देखो यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे मोमेंटम मुझे कैप्चर करने को मिला। बहुत ही अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग मार्केट मेरे अकाउंट में आया था, और ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट आपके अकाउंट में आना बहुत ही जरूरी है, तभी एक लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव कर सकते हो। आज के दिन यहाँ पे देखो कितने पॉइंट, 300 पॉइंट, 300 पॉइंट, मतलब आप समझ रहे हो कितने, मतलब कितने एसएल आप देख सकते हो। 30-40 पॉइंट के आप ऐसे लॉन्ग टर्म में आप बने रहोगे। इसलिए मैं हमेशा के लिए बोलता हूँ रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करो। उसके बाद वाले दिन देखो 40 पॉइंट के ऊपर का मेरा एसएल हो चुका है, तो मैंने उसके बाद वाले दिन ट्रेड लिया है कि देखो यहाँ पे एक एसएल होगा, एसएल होने के बाद मैंने डे खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे पहले दिन ना बहुत अच्छा खासा 300 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था। उसके बाद वाले दिन देखो यहाँ पे एक लॉस हो गया, यहाँ पे एक लॉस हो गया, उसके बाद देखो मतलब कंटिन्यूसली 2 एसएल हो गए मेरे, यहाँ पे एक एसएल हो गया, यहाँ पे 2 एसएल हो गए, मतलब 3 कंटिन्यूसली लगातार एसएल हो गए। तो भी मैं क्या लॉस में हूँ? नहीं हूँ, क्योंकि उसके अगले दिन ना मुझे कितने पॉइंट का, 300 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिला था। यहाँ पे देखो उसके बाद वाले दिन 15 तारीख को क्या हुआ है, यहाँ पे 1:3 का टारगेट यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में मिला है। उसके बाद देखो 2 ट्रेड मुझे इसी मंथ में मैं बस एक ही दिन ऐसा था, उस दिन मैंने 3 ट्रेड किए। इस मई मंथ में बस एक ऐसा दिन था, उस दिन मैंने 3 ट्रेड किए थे, बाकी के हर दिन मैं 2 ही ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गए, उसके बाद वाले ट्रेड में भी 1:3 आ गया, और उसके और एक ट्रेड मैंने लिया, बड़ा ट्रेड यहाँ पे मिला था मुझे, और 400 पॉइंट, और एक ही दिन में कितने पॉइंट मुझे मिले यहाँ पे देख लो, 400 पॉइंट, यहाँ पे 150 पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे 100 पॉइंट के ऊपर, मतलब 400, 500, 550, और यहाँ पे 600, एक ही दिन में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के ऊपर मुझे टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद वाले दिन देखो यहाँ पे साइडवेज हुआ, यहाँ पे हम एसएल ही मानते हैं इसको, लेकिन उसके पहले वाले दिन हमें कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। आज भी देखो यहाँ पे मतलब 19 तारीख को यहाँ पे एक एसएल होगा, यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पे एक मेरा एसएल हो गया, मतलब 2 एसएल हो गए यहाँ पे, कंटिन्यूसली मेरे लगातार 2 एसएल हो गए। उसके बाद वाले दिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया, 1:1, 1:2 कुछ तो दिखा होगा, मैंने ट्रेल किया होगा, उसके बाद एसएल हो गए। उसके बाद और एक ट्रेड में मुझे मिला यहाँ पे, और एक कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे आ गया। यहाँ पे देखो कितना बड़ा यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट आप कैप्चर करने को मिला है, 200 पॉइंट के ऊपर का यहाँ पे टारगेट मुझे मिल चुका है। नेक्स्ट डे देखो 21 तारीख है, और वहाँ पे देखो इजीली मैं कैसे एक ही चीज़ मैंने फॉलो किया था कि मुझे बहुत सारे चीज़ें देखने के बाद ना बहुत सारे ट्रेड दिख रहे थे, बहुत सारे ट्रेड कर रहा था मैं, बहुत सारा आने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि माइंडसेट ठीक नहीं, प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन रात में क्या होता है ना कि दिन भर हेडेक हेडेक हेडेक, उसके वजह से ना मतलब माइंड काम नहीं करता, नेक्स्ट डे फ्रेश नहीं रहते, हम दिन भर क्या स्क्रीन के ऊपर ही रहते। इसलिए मैंने सोचा कि सिंगल स्ट्रैटेजी बनाते हैं और एक कैंडल के ऊपर ही बनाते, इसलिए ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाया, और 21 तारीख को देखा, और उसके रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हो कितने बड़े रिजल्ट यहाँ पे है। आप भी सेम एज इट इज करना, बस एक स्ट्रैटेजी रिस्क रिवॉर्ड के साथ, और हर दिन कुछ ट्रेड आप फिक्स करो। यहाँ पे देखो अभी कितने पॉइंट मिले, 150 पॉइंट यहाँ पे मुझे मिल चुके। उसके बाद देखो मार्केट ऊपर भी गए, उसके बाद नीचे भी आ गए, क्या मैंने ट्रेड लिया है? नहीं लिए, एक ही ट्रेड के बाद मैंने डे क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखो उसके बाद वाले दिन 22 तारीख है, यहाँ पे मार्केट क्या मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन उसके बाद मेरा एसएल यहाँ पे इसने मतलब कट कर दिया। इसके बाद मैंने क्या ट्रेड लिया है? क्या ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज है, और साइडवेज के बाद मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया है। और यहाँ पे 23 तारीख है, 23 को देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:3 के ऊपर का यहाँ पे भी मुझे टारगेट मिला है। उसके बाद मैं कुछ भी ट्रेड नहीं लिया हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रेड में 26 है डेट, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में मेरा एसएल हो चुका है, और सेकंड ट्रेड में मेरा 1:3 टारगेट यहाँ पे
आ भी चुका है। अभी देखो नेक्स्ट डेट चलते हैं हम, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑलमोस्ट आपके एसएल होंगे 100%। कोई भी स्ट्रेटेजी इससे नहीं कि आपके एसएल नहीं होंगे और हर दिन आपके टारगेट ही आ रहे, लेकिन आप एसएल कितने पॉइंट के दे रहे हो और टारगेट उसके अपोजिट कितना बड़ा ले रहे हो ना, यही आपको डिफाइन करता है। यही आपको एक मतलब आप रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेडर हो या स्कैल्पर वाले ट्रेडर हो या ऐसे हर दिन ट्रेडिंग करते हो और बार बार ट्रेड करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप दिन में कितने ट्रेड कर रहे हो। ये चीज़ें आपको आपके स्ट्रैटेजी डिफाइन करती है और आपका क्या नेचर है ये आपको समझ में आता है। यहाँ पे देखो मेरा फर्स्ट में यहाँ पे एसएल हो चुका है, उसके बाद देखो क्लोजिंग आ गया, बहुत अच्छा खासा क्लोजिंग आ गया 166 पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मेरा टारगेट आ चुका है, मतलब आप देख रहे हो एसएल मेरा 30-40 पॉइंट के आसपास हो रहा है और टारगेट में 150-200 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या हो, यहाँ पे एसएल हो गए, उसके बाद देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या ट्रेड लिया है क्या मैंने, उसके बाद मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया, उसके बाद मैंने इस दिन में बिल्कुल यहाँ पे एक भी ट्रेड एक ही लिया, उसके बाद ट्रेड नहीं लिया, डे क्लोज कर दिया। यही आपको सीखना है कि एक स्ट्रैटेजी उसके ऊपर आप कंटिन्यूसली ट्रेड ले रहे हो तो आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए और आपके दिन के ट्रेड आपको पता होना चाहिए। एक बार आपका ओवर ट्रेडिंग कम हो गया ना तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे देखो 29 है डेट, यहाँ पे देखो मेरा फर्स्ट एसएल हो गया, उसके बाद क्या किया है मैंने ये मार्क किया इसलिए आपको कुछ बताने के लिए। मार्केट ने एसएल खा लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, लेकिन फोर्थ कैंडल के ऊपर तो एक गया है लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं आया और क्लोजिंग आने के बाद नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर नहीं गया। उसके बाद देखो एक कैंडल नीचे क्लोज किया और एक कंटिन्यूसली मुझे बड़ा टारगेट मिला। यहाँ पे ये चीज़ मैंने मतलब ये स्ट्रैटेजी नहीं होती तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देख के यहाँ पे ट्रेड 100% लेते, कुछ लोग यहाँ पे फोमो के चक्कर में ए ट्रेड लेते, तो यहाँ पे उनका एसएल हो जाता ना 100% एसएल हो जाता। तो मैंने ए किया है क्या, नहीं किया। मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे सेकंड ट्रेड में 96 पॉइंट का यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका है। यहाँ पे देखो 30 तारीख को क्या है, मार्केट ऊपर गया, बहुत अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाए, लेकिन मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं ना। मेरे स्ट्रैटेजी बता रहे कि सेलिंग के लिए मैं जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए ट्रेड लिया है। 100 पॉइंट का यहाँ पे मुझे इजीली टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। अभी ये होगा मई मंथ का, यहाँ तक तो मई मंथ का हो गया। अभी आपको थोड़ा सा जून मंथ का भी आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन हम सिर्फ और सिर्फ मई मंथ का ही करेंगे। जून का फर्स्ट यहाँ पे सेकंड जून है, यहाँ पे इसके ऊपर देखो यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे टारगेट मिल चुका है, कितने पॉइंट का, 160 पॉइंट के ऊपर का। उसके बाद वाले दिन देखो यहाँ पे कितने पॉइंट का है, 100 पॉइंट के ऊपर। उसके बाद एक एसएल हो गए और एक यहाँ पे कंटिन्यूसली सेकंड एसएल हो गया और यहाँ पे देखो ये भी ऑलमोस्ट आप एसएल ही मान सकते हो, मतलब 1 2 3 और 4 कंटिन्यूसली एसएल हो गए। मेरे एसएल कैसे हो रहे, एसएल छोटे छोटे हो रहे। और आपको ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, मैंने एक चीज़ आपको सीखा है हमेशा के लिए। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान दे दो, यहाँ पे देखो कि मेरा यहाँ पे एक एसएल हो गया, यहाँ पे एक एसएल हो गया, यहाँ पे एक एसएल हो गया और यहाँ पे मतलब कंटिन्यूसली 3 एसएल हो गए। और उसके बाद देखो हाँ 3 एसएल और एक 14 एसएल, मतलब 4 एसएल कंटिन्यूसली होने के बाद भी मुझे कुछ दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि मुझे छोटे छोटे एसएल देना पसंद है और जो भी स्ट्रेटेजी है मेरे एसएल उसमें जाएंगे लेकिन टारगेट बड़े आएंगे। 4 एसएल के बाद एक बड़ा ट्रेड आया है, वो भी 130 पॉइंट का अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिला है मुझे और वो टोटली कवर करके हम प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। यहाँ पे देखो उसके बाद वाले दिन 6 तारीख को लास्ट डे ये था, यहाँ पे देखो फर्स्ट एसएल हो गए और उसके बाद देखो कितना बड़ा यहाँ पे पॉइंट मिला है हमें, कितने पॉइंट का टारगेट है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का टारगेट कंटिन्यूसली मोमेंटम यहाँ पे मिल चुका है टोटली। मतलब 4 5 एसएल होने के बाद भी आप ऐसा एक भी मोमेंटम कैप्चर करोगे ना तो आपका टोटली लॉस कवर करके आप प्रॉफिट में आ जाओगे 100%। तो ये है मेरा पूरा मतलब मई मंथ का यहाँ पे टोटल मैंने ये मार्क किया है। आपको लग रहा होगा कि मतलब ट्रेडिंग ऐसा है कि चलो मतलब क्या होता है ना कि कोई स्ट्रेटेजी आपको बताएगा आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे और कोई मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर वगैरह मेहनत नहीं करते, नहीं। ये सब कुछ मैंने मैन्युअली किया है, आपको पॉइंट्स मैंने कितने कैप्चर किए ये दिखाने के लिए किया है। ये प्रॉपर ऊपर गया कितने पॉइंट का मेरा एसएल हो गया, हर दिन मैं मेरा एक्सेल शीट मैनेज करता हूँ और यहाँ पे मेरा जर्नल मेंटेन होता है। तो आपको भी ये मेहनत करना पड़ेगा तभी एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ये टोटली हम क्या करते हैं इसका मैंने कैलकुलेशन किया है, आपके साथ ही मैं करूंगा भी कि कितने ट्रेड हमारे हुए थे मई मंथ में। तो चलो एक्सेल सीट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे मेरा ये एक्सेल सीट है, यहाँ पे देखो
ये पहले हम एक्सेल सीट के ऊपर जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सेल सीट बनाया है, डेट है, उसके बाद ट्रेड मैंने कितने ट्रेड 1 2 3 ऐसे जो भी लिया है वहाँ पे लिया है, प्रॉफिट है यहाँ पे, लॉस है उसके बाद, और टोटल गेन है और यहाँ पे लॉस है, वो मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया, इसके सेकंड सीट में मैंने किया, वो आपको यहाँ पे इसके बाद दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 2 तारीख से है, यहाँ पे हमारा 30 तारीख तक मैंने यहाँ तक हमने क्या किया है, कैलकुलेशन किया है, और आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये आप भी ऐसे ही मेंटेन करना, डेट लिखना, उसके बाद आप ट्रेड लिखो, उस दिन आपने ट्रेड किए कितने लिए थे, उस दिन आपको प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, ऐसे 2 कॉलम करो, और उसके बाद कैलकुलेशन करके टोटल प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे लिखते चलो। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे ट्रेड कैलकुलेट करते हैं। आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इस साइड में जो बड़े पॉइंट दिख रहे हैं, ये 200 200 200 124 वगैरह, ये हमारे क्या है, प्रॉफिट वाले ट्रेड है, मतलब मई मंथ में। यहाँ पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब कितना, 14 ट्रेड हमारे यहाँ पे क्या हुए हैं। 1 मिनट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, मेरे 14 ट्रेड जो है, 14 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में, देखो यहाँ पे 14 ट्रेड मेरे कैसे प्रॉफिट में आ चुके हैं, और उसके बाद वाले दिन हम देखते हैं यहाँ पे, मतलब लॉस वाले दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब 17 ट्रेड हमारे कैसे है, 17 ट्रेड लॉस में है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे लॉस से प्रॉफिट के कितने ट्रेड है, बस प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रॉफिट के, 1 मिनट जस्ट वेट, हाँ, प्रॉफिट के कितने ट्रेड है मेरे, बस 14 ट्रेड है, और लॉस के कितने ट्रेड है, लॉस के बस मेरे, मतलब लॉस के मेरे कितने ट्रेड है, 17 ट्रेड है, मतलब 14 प्रॉफिट वाले और 17 यहाँ पे क्या है, लॉस वाले ट्रेड है। और आप देख सकते हो, मतलब 50% से भी यहाँ पे मतलब लॉस के ट्रेड ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मेरी रिस्क रिवॉर्ड देखो, रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, प्रॉफिट मेरा 2316 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, और यहाँ पे मेरा माइनस यहाँ पे देख सकते हो 580 पॉइंट का यहाँ पे क्या है मेरा, 580 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2316, यहाँ पे मेरा ये मतलब 2316 यहाँ पे प्रॉफिट के पॉइंट्स है, और लॉस के 580, टोटल माइनस करके यहाँ पे 1736 टोटल गेन है। आपको एक चीज मैं दिखा देता हूं कि आप एक सिंगल लॉट से भी ट्रेड करोगे ना, सिंगल लॉट से, मतलब एक लॉट कितने पॉइंट का है, मतलब कितने इसका है, 75 का है। आप ना एक एक लॉट से भी ट्रेड करोगे ना, समझ लो कि हम 150 का प्रीमियम भी हम ऐड करेंगे, 150 का, तो यहाँ पे देखो एक लॉट लेने के लिए आपको लग रहे हैं कितने पॉइंट, मतलब 11,250 यहाँ पे लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 11,250। और आपको मैं कितने पॉइंट यहाँ पे, आपको यहाँ पे हमें कितने पॉइंट यहाँ पे मिले, गेन कितना हुआ है, 1736 पॉइंट का यहाँ पे गेन हो चुका है। देखो सिंगल लॉट से भी आप ट्रेड करोगे ना, इंटू 1736, आपका 11,000 का यहाँ पे टोटल मतलब 1 मंथ में 1,30,200 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, कम से कम ही मैंने पकड़ा है। तो आपको कोई भी स्ट्रेटेजी हो तो 100% आपको वो रिजल्ट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तभी उसके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो ये है मेरा मई मंथ का, यहाँ पे पीए नहीं लिया, आप बोल सकते हो मेरी थोड़ी सी क्वांटिटी बड़ी रहती है, लेकिन आपको मैंने सिंगल लॉट से ही कितना प्रॉफिट हो जाएगा ये आपको यहाँ पे मैंने बताया है। टोटल मेरे हाथ में 1736 पॉइंट यहाँ पे है, 1736 पॉइंट 1 मंथ में, मतलब आप सोच सकते हो, जिसको भी थोड़ा सा ट्रेडिंग का नॉलेज है, वो 1736 पॉइंट मतलब बहुत बड़े पॉइंट्स होते हैं। ये कैसे हुआ, लेकिन मैंने एक सिंगल स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखा है, और कंटिन्यूसली एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल हुआ है। आप भी ऐसे ही करो, कंटिन्यूसली फोकस करो, तभी एक आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। चाहे तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी ये है, मुझे बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स मिले। तो आप कमेंट्स में बता देना आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, और आपका इस मंथ का पीएनएल कैसे रहा ये भी आप बता सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट्स में बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।